आज की इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले जो है ना जिस चीज़ पे जो है ना खबर पे जो है ना हम अपना तजिया और तबसरा पेश करेंगे वो है जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब जो JUI के सरबराह हैं। पहले मैं ये खबर पढ़ दूँ, उसके बाद जो है इस पर अपना तबसरा करूँगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपका ज़रिया आमदन क्या है, आपकी यानी यानी जो चल रहा है इतना ठाट बाट और जमात और आपका जो घर वगैरह किससे चलता है, आपकी ज़रिया आमदन क्या है। तो जनाब का जना फरमाना था कि मेरा ज़रिया आमदन अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। ये फजलुर रहमान साहब फरमा रहे, इसको नोट रखिएगा, क्या फरमा रहे, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। ये बात करके वो आगे बढ़ गए और साथ में एक आयत पढ़ के जनाब ये फरमाते हैं कि जो है ना जिसे अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, हम कौन होते हैं उससे हिसाब लेने वाले। यानी अल्लाह की तरफ बात करें कि भाई उससे हिसाब लेने वाले हम कौन होते हैं। तो जनाब फजलुर रहमान साहब से हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला से कोई हिसाब नहीं ले रहा, आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, क्योंकि आप कौमी लीडर बने हुए हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं हिसाब क्यों दूँ, आपकी दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। क्योंकि आप ही लोग जब ये मिसाल देते हैं, हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि भाई ये जो कुर्ता है जो उन्होंने पहना हुआ है, ये इतना जो है ना कपड़ा उनके पास कहाँ से आया, तो वो उसकी भी जो है ना उसका उन्होंने जो है ना बाकायदा बताया कि ये कपड़ा मेरे पास यहाँ से आया। तो जब हज़रत उमर अपना हिसाब दे सकते हैं जो है ना रजी अल्लाह अन्हा, तो आप लोग जो फिर हिसाब क्यों नहीं दे सकते। और आप तो बने हुए भी दीन के ठेकेदार हैं ना, मतलब सियासी लोग तो वो दीन के ठेकेदार नहीं है जो हैंगे, आप भी सियासी ही हैं, लेकिन आप तो दीन के साथ में ठेकेदार ही बने हुए, आप मुझे है ना मौलवी साहब भी हैं। तो आपको तो और बेहतर तरीके से हिसाब देना चाहिए। तो आपने जो है ना एक अजीब व गरीब किस्म का जवाब दिया कि अल्लाह ताला की गैबी मदद है। तो फिर आज से सारे ही जितने नैब भी किसी से अगर पूछे ना भाई आपने इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई, तो सब सब मुजरिम जितने भी हैं उन सबको यही कहना चाहिए कि जी अल्लाह ताला की गैबी मदद है, बस ये भाई हिसाब हो गया। तो देखें इस तरीके की जो है ना ये चालाकियाँ ना किया करें, और जो है ना जो अगर सवाल किया जाए उसका मुस्बत जवाब दिया कीजिए। तो बस ये यानी इसमें मेरे को मैं यानी राय जो है अपनी ये शेयर करना चाह रहा था जो आपसे करी। अच्छा, अगली खबर चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ काजी ऑफ फाइव ने इंतखाबी केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए हैं कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने मुल्क में आइनी बहरान की वजह से आइनी यानी उन्होंने जो एक करारदाद जो है मुस्तरद की थी उसकी वजह ना आइनी बहरान की वजह बनाई कि उन्हें इनके खिलाफ जो है ना आइन शिकनी की जो है ना कार्रवाई शुरू की जाए। तो बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने बात करी, जिसने आइन में जो है ना आइन के खिलाफ जो है ना काम किया, आइन शिकनी की, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब के साथ हूँ, लेकिन हमारे कुछ सवाल भी हैं। जब आपने ये, और साथ में चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की कि हम सबसे हिसाब लेंगे, जिसने भी आइन तोड़ा है इसको इसके नताइज भुगतने होंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है। तो हम सबसे पहले सवाल करेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि जो है ना आप ज़ियाउल हक, जिसने सबसे पहले आइन का जो है ना, हालांकि इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये मुझे ज़रा वो इन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने आइन की जो है ना सही से तबीयत से जो है ना उसको जो है ना एक किस्म का जो है ना नीचे दिखाया है, और एकदम जैसे रद्दी की टोकरी में जिसको नहीं उठा के फेंक देते, तो वो जो कारनामे अंजाम दिए वो ये बड़े बड़े लोग हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम लेते हैं वो ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने भी एक हुकूमत को गिराया और जो है ना आइन शिकने की। तो उधर से भी शुरुआत करें, भले वो जो है ना क्या बोलते हैं ज़ियाउल हक नहीं रहे और वो जिसकी हुकूमत गिराई थी वो नहीं रहा और वो जज नहीं रहे, वो बात छोड़ें, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी आप केस जो है ना वो चला रहे हैं ना, क्योंकि वो भी नहीं रहे। ज़ियाउल हक भी जो उनको जो है ना जिस पे इल्ज़ाम है कि भाई ज़ियाउल हक ने इनको मरवाया है, जो यानी इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये दोनों भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप केस सुन रहे हैं ना, तो फिर इनका भी ऐसे केस सुना जाए, क्योंकि आपने कहा जिसने किया उसके खिलाफ, तो जो रह माजी है या आपने सबके बारे में बात की तो इनके खिलाफ करें। दूसरा वो था जनरल मुशर्रफ, इसने भी आइन शिकने की, हुकूमत गिराई, और पाकिस्तान की अदालत ने इसको इस मामले पे आइन शिकन करार दे के गद्दार भी करार दिया गया। लेकिन ये अपने प्रोटोकॉल के साथ जो है ना इसको फिर जब ये वापस यानी इसका इंतकाल हो गया था तो इनको प्रोटोकॉल के साथ दफनाया गया। तो आप इनको भी जो है ना लपेटे में लें जो आपने बयान दिए चीफ जस्टिस साहब ने अपने दिमाग दिए कि भाई हर आइन शिकन का हिसाब होगा, तो इस आइन शिकन का भी हिसाब ले जिसने एक मुंतखब हुकूमत को, अवामी हुकूमत को गिरा के कब्जा कर लिया हुकूमत पे और आइन को मुअत्तल कर दिया और इमरजेंसी भी लगाई, यानी इस पर बड़े वो होंगे, तो इसके खिलाफ ही है। तीसरा जो अभी ताज़ा आइन शिकनी हुई है वो भी मैं आपको याद दिला दूँ, जिसपे ये भी नहीं कहा जा सकता माजी में हो गया। अब क्या ताज़ा आइन शिकनी क्या थी, पंजाब और KP में इलेक्शन वो नहीं करवाए गए, 90 डेज में करवाने थे, वो इलेक्शन नहीं करवाए गए। बार बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी लगती थी, नीचे नीचे वाली कोर्ट से जो है ना वहाँ तक पहुँचे मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस लिया, फैसला दिया, फिर एक तारीख दी, उस पर नहीं इलेक्शन करवाया गया, दूसरी तारीख दी, और सब लोगों ने बहाने किए। और जो जिम्मेदार थे उस वक्त 3 थे जिनकी अथॉरिटी थी और जिन्होंने यानी बहानेबाजी की। सबसे पहला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है ना यानी इलेक्शन में बिल्कुल ताउन नहीं किया। दूसरा वज़ीर दाखिला जिसने फोर्स देनी थी उसने भी बिल्कुल ताउन नहीं किया। तीसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब, जिन्होंने इलेक्शन टाइम पर नहीं कराया, जिनकी जिम्मेदारी थी इन तीन, और ये तीनों मौजूद जो है ना, इलेक्शन कमिश्नर तो अभी भी मौजूद है, बाकी 2 चलेगा, लेकिन आपको इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है ना शुरू करनी चाहिए और इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने आइन शिकनी की है। जिस तरीके से कासिम सूरी की आप बात करें ना, उस तरीके से ये 3 बंदे भी आइन शिकन है। इन्होंने इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा के
एक निगरान जो 2 केपी और पंजाब की हैं वो 1 साल से ज़्यादा बैठ गई हैं, बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर बैठी हुई हैं। और यहाँ तक कि अब जो वफाकी हुकूमत है फेडरल, वो भी जो है ना अपने मुद्दत से आगे जाके वो भी गैर आइनी तौर पर बैठी हुई है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना जो इस वक्त के जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और आइन वो भी शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, तो आपको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ से भी इनकी भी शुरुआत कीजिए। अच्छा, तीसरी खबर, मुल्तान से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और हर उस काम के खिलाफ जदोजहद जारी रखूंगा जो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। ये जावेद हाशमी ने जो है ना बयान दिए। मैं जावेद हाशमी की जो है ना माजरत, इस मामले में बड़ी इज्जत करता हूँ कि वो जो है ना उनको सब लोग जब नून लीग में भी थे तब लोग भी उनको बागी बागी कहते थे इस मामले में, और बड़े बेहतरीन जो है ना इस मामले में वो सीनियर सियासतदान भी और बेहतरीन इंसान इस मामले में कि वो चाहते हैं हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के कार्रवाई जो है ना अपने जो है ना क्या बोलते हैं जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी हदूद में रह के उसको अंजाम दे, अपनी हदूद से तजावज़ ना करे। इसके बाद जमहूरियत के जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के अलमबरदार है। बाकी लोग ने जो है ना मुफाहमत कर ली, डीले कर ली, लेकिन जावेद हाशमी साहब जो है इस मामले में बड़े तगड़े हैं। तो मैं तो उनकी इस मामले में तारीफ़ करता हूँ। ये बड़े बेहतरीन किस्म के सियासतदान है, कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं, चाहे किसी भी जमात में रहे हों, किसी भी जमात में जाएँ, लेकिन ये जमहूरी जो है ना जो लोग होते हैं ना उनमें इनका शुमार होता है। इन्होंने कभी जो है ना क्या बोलते हैं डील नहीं की और इस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कभी भी उसकी डील में नहीं आए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का कहना है कि नवाज़ शरीफ आवाम का लाडला है और कोई इम्पोर्टेंट फितना नहीं। ये मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं आवाम का लाडला है, तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आने की क्यों कोशिश कर रहा है जब आवाम का लाडला है, चला जाता है इलेक्शन में। इतने सारे सहाफ़ियों ने इस बार जो है ना जिसमें आरिफ हमीद भट्टी हैं उन्होंने खबर दी थी कि भाई नवाज शरीफ साहब ने अगर बोला कि जो है ना ये तहरीक इंसाफ वालों का जो है ना अगर उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया और उनका बल्ले का निशान हुआ तो जी हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और ऐसे इलेक्शन जो है नहीं हुए, तो आप तो बाहर भी नहीं निकल लेते। अगर आप जो है आवाम के वो लाडले हैं, आवाम का लाडला तो ऐसा नहीं होता जैसे नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो ये मरियम नवाज़ ने क्या बात की है वो सारी कौम जानती है कि आवाम का जो है ना कौन लाडला है और जो है ना इस्टेब्लिशमेंट का कौन लाडला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहना है कि हम यू टर्न नहीं लेते। ये जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हम यू टर्न नहीं लेते और वोट जो है ना और झूठ नहीं बोलते। ये दो बातें कि हम यू टर्न नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते। तो सबसे पहले यू टर्न की बात करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि जो है ना हम यू टर्न नहीं लेते, तो ये वोट को इज्जत दो का बयानिया, ये यू टर्न मार के वोट को इज्जत दो तो कैसे बन गया? सबसे पहला आपका ये यू टर्न है कि वोट को इज्जत दो, ये आपका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज्जत दो। फिर अचानक से अभी जो आपका बयानिया चल रहा है वोट को इज्जत दो, तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा तारीखी यू टर्न है। और भी बहुत है लेकिन चलो ताज़ा बताता हूँ ताकि नौजवानों को याद रहे, क्योंकि मैं ज़्यादातर नौजवानों से मुखातिब होता हूँ। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही झूठ नहीं बोलता। माशाल्लाह जी, आप झूठ नहीं बोलते। ये सऊदी अरब जो गया था जो बंदा जिसका नाम नवाज शरीफ था, ये कौन था जिसने झूठ बोल के जो है ना यहाँ से डील करके चला गया और बोला मैं तो कोई डील करके नहीं किया, जो है मुझे तो जिला वतन किया, ज़बरदस्ती निकाला कि मैं तो कोई डील करके नहीं किया। जो वहाँ का जो है ना शहजादा फिर जो है ना वो अपना डॉक्यूमेंट्स ले आया कि जनाब ने मुशर्रफ साहब से डील करके जो है ना फिर यहाँ से मुल्क से फरार हुए थे। तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। यहाँ पे भी आप और सबसे बड़ी अभी आप जिस तरीके से आए हैं और आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये तो यानी एक अजीब किस्म का मजाक कर दिया है इन दोनों बाप बेटी ने जो है ना पाकिस्तानी कौम के साथ। एक बोलिए जी वो जो है ना भगोड़ा नहीं है और जो है ना वो कोई जो है ना बहुत बड़ा यानी आवाम का कोई लाडला है। तो ऐसी बातों पे अब यानी क्या जवाब दिया जाए? सियासतदान है जो मुंह में आता है बोल देते हैं बस, लेकिन सोच के नहीं बोलते और सोचते हैं जो बात बोलेंगे वो पब्लिक यकीन करेगी। नहीं, पब्लिक यकीन नहीं करेगी, पटवारी यकीन करेंगे। जो पटवारी हजरात है ना वो यकीन कर लेंगे, और आपके जो है ना पटवारी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं तो वो यकीन कर लेंगे, पब्लिक नहीं करेगी। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा जो अब क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये बात ज़रूर लाजमी की जाएगी कि 8 फरवरी वाले दिन आपने जिसको भी वोट देना है, जिस जमात को भी वोट देना है, आप बिल्कुल दें, लेकिन ज़रूर दें। उस दिन आपने घर में नहीं बैठना है और क्या बोलते हैं सोना नहीं है। क्या आप कोई छुट्टी का दिन बना के जो ना आप सो गए, बिरयानी बना के घर में बैठ के खाने लग गए, कहीं पिकनिक पे चले गए, फिल्म लगा के बैठ गए, ये सब काम नहीं करने। आपका फ़र्ज़ है जो है ना कि आपने जाकर अपने वोट का जो है ना इस्तेमाल करना है और अपनी मुंतखब हुकूमत आपने खुद चुननी है। बाद में फिर आप लोग रोते हैं, इसकी फिर जो है ना फिर कोई गुंजाइश नहीं होती, फिर आपको कोई हक नहीं बनता किसी सियासतदान को कुछ कहने का। जब आपने प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लिया फिर आप क्या किसी को जो है ना फिर तनकीद का निशाना बनाएंगे? पहले प्रोसेस में तो हिस्सा लें। तो बस यही कुछ चंद बातें थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।